पिछली बार हमने देखा था कि तांजीरो और ग्यू ने मिलकर अपर मून 3 आकाजा को फाइनली हरा दिया था, लेकिन उस फाइट के बाद दोनों की हालत लिटरली खतरनाक हो चुकी थी। तांजीरो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करने की कोशिश करता है, पर उसके नोज को एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कि कुछ जल रहा हो। पहले तो वो उसको इग्नोर करता है, पर फिर उसे समझ आता है कि वेट, ये तो आग है। वो झटके में उठता है और देखता है कि ग्यू छोटी सी बॉनफायर में अपनी तलवार घुसा रहा है। तांजीरो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है, ग्यू सान, ये क्या कर रहे हो? और तब ग्यू कामली बोलता है, मेरे बॉन्ड्स रुक नहीं रहे हैं, प्रेशर लगाया फिर भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, सो आई डिसाइडेड टू बर्न देम। तांजीरो का रिएक्शन यहाँ पर एकदम डिस्गस्टेड होता है, पर ग्यू सीरियस है। वो तांजीरो से कहता है, अगर तेरा भी खून नहीं रुकता तो तुझको भी अपने गाँव को जलाना पड़ेगा। तांजीरो थोड़ा हेसिस्टेंट होता है, पर सिर हिला देता है। तांजीरो अपनी तलवार रेडी करता है और दोनों अलर्ट हो जाते हैं। ग्यू बोलता है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग, आवर रियल टारगेट इज मुजान। लेकिन यहाँ पर उसको एक थोड़ा सा डर भी है कि शायद उनको नेक्स्ट अपर मून 2 या फिर अपर मून 1 से फाइट करनी पड़े। लेकिन तभी वहां पर एक कासुगाई क्रो ड्रामेटिक एंट्री लेता है। ब्रेकिंग न्यूज, शिनोबु कनाओ और इनोसुके ने अपर मून 2 को हरा दिया है। ये सुनकर दोनों वाटर ब्रीथर्स एकदम से शॉक हो जाते हैं। तांजीरो के मन में एक ही थॉट आता है, वी आर गेटिंग क्लोज, मुजान इज नियर। दूसरी तरफ लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी की एंट्री होती है। उसने लोकेट किया एक नई अपर मून को नाकी में, जो कि अपर मून 4 बन चुकी है। ओबना यहाँ पर तुरंत समझ जाता है कि पहले जिस अपर मून 4 को मुइचिरो ने हराया था, उसकी जगह अब नाकीमे ने ले ली है। एक नई प्रॉब्लम और एक नई ट्विस्टेड पावर। मित्सुरी का मन थोड़ा सा यहाँ पर हैवी हो जाता है। शिनोबु मुझसे छोटी होने के बावजूद अपनी जान को दांव पर लगा गई, यही सोचकर वो अपनी इमोशंस को अपना वेपन बनाती है और नाकीमे पर सीधा अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर फाइट करने का नाकीमे का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो यहाँ पर एक डोर समन करती है और उस डोर से मित्सुरी को जोर से पीछे की तरफ फेंक देती है। यहाँ पर मित्सुरी थोड़ी सी एम्बैरेस होती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पर ओबना तुरंत एक्शन में आता है और उसको मिड एयर में ही पकड़ लेता है। यहाँ पर दोनों एक अपर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी नाकीमे फिर से उनके फ्लोर को खोल देती है और दोनों नीचे गिरने से बाल बाल बचते हैं। मित्सुरी यहाँ पर दोबारा ट्राई करती है नाकीमे पर एक सॉलिड अटैक करने के लिए, लेकिन नाकीमे का ब्लड डीमन आर्ट पूरे इन्फिनिटी कैसल को मूव करा रहा होता है। इसलिए फ्लोर जहाँ पर मित्सुरी खड़ी होती है उसे सीधा सेलिंग तक रॉकेट की तरह शूट कर दिया जाता है और उसकी बॉडी क्रश होने वाली होती है, लेकिन तब तक वो खुद को ही फ्लोर तोड़कर बचा लेती है। अब यहाँ पर मित्सुरी बोलती है कि पिछली बार तो तुम्हारी ट्रिक चल गई थी, लेकिन अब नहीं। वो ऑलमोस्ट यहाँ पर नाकीमे को हिट कर लेती है, पर तभी एक डोर ओपन होता है। मित्सुरी एनॉय हो जाती है और फिर से नीचे गिरने लगती है। ओबनाए तुरंत अपना मूव यूज करता है, सरपेंट ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म वेनम फंगस ऑफ नैरो हेड। लेकिन नाकीमे एक पूरा बिल्डिंग उसके रास्ते में समन कर देती है और अटैक मिस हो जाता है। ओबनाए यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, इसका ब्लड डीमन आर्ट जानलेवा तो नहीं है, पर यह सबसे ज्यादा अनोइंग और ट्रबलसम पावर है जो मैंने आज तक देखी है। गियोमी इमेजिमा और मुइचिरो दोकी तो इन्फिनिटी कैसल के अंदर स्टेडली आगे बढ़ रहे होते हैं। दोनों का इंट्यूशन कह रहा होता है कि मुजान यहीं कहीं आसपास है, लेकिन तभी एक वॉल कंपार्टमेंट एक्टिवेट होता है और मुइचिरो को पुश करके अलग कर देता है गियोमी से। वो मल्टीपल वॉल्स के थ्रू फोर्सफुली घुस जाता है, जैसे कोई मेज में फंस गया हो। लेकिन आखिर में वो जा गिरता एक एरे से रूम में, जहाँ पर हर तरफ बड़े बड़े पिलर्स लगे होते हैं, एकदम क्रीपी एटमॉस्फेयर। और तभी उस रूम के कोने से शैडो इमर्ज होती है, एक डीमन जो मुइचिरो को घूर के देखता है और कहता है, तुम्हें कहीं तो देखा है, तुम कुछ ज्यादा ही फैमिलियर लग रहे हो। मुइचिरो की सांसें यहाँ पर थम जाती हैं, क्योंकि अब उसके सामने खड़ा होता है यहाँ पर ओजी डीमन द अपर मून 1, सबसे पावरफुल, सबसे एंशिएंट, और ये बैटल होने वाली है बियॉन्ड एनीथिंग वी हैव सीन येट। कोकोशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में मुइचिरो दोगितो को ऑब्जर्व करता है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि कुछ तो पहचाना सा है इस लड़के में। मुइचिरो भी उसको घूर रहा होता है और सोचता है, ये अपर रैंक 1 है, कितना डिग्निफाइड और मजेस्टिक लगता है। तभी मुइचिरो की नजर जाती है कोकोशिबो की वेस्ट पर लटकी उस ब्लेड पर और उसके मन में एक ही सवाल घूमता है, क्या ये कभी पहले डीमन स्लेयर था?
लेकिन अचानक लिटरली मुइचिरो के हाथ यहाँ पर कांपने लगते हैं। उसकी तलवार का हिल्ट यहाँ पर टाइट पकड़ा हुआ है, पर एक अजीब सी डर की फीलिंग उसको पकड़ लेती है। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसका बॉडी बैटल के लिए रिफ्यूज कर रहा है। मुइचिरो खुद को संभालने की कोशिश करता है। बैटल शुरू होने से पहले उसकी स्पिरिट हिल चुकी है। तभी कोकोशिबो पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? एंड तभी मुइचिरो कामली बोलता है, मुइचिरो तोकितो। और फिर यहाँ पर कोकोशिबो रेस्पॉन्स करता है, तो सुगुकुनी नाम अब खत्म हो चुका है। मुइचिरो पजल्ड हो जाता है और पूछता है, ये सुगुकुनी कौन है? इट वॉज बाउंड टू हैपन, इट्स बीन सेंचुरीज। फिर वो रिवील करता है कि जब वो इंसान था तो मेरा नाम मिचिकात्सु सुगुकुनी था। तुम मेरे ही वंशज हो मुइचिरो। मुइचिरो की आंखें वाइडन हो जाती हैं और वो बिलीव नहीं कर पाता। उसका दिमाग कंफ्यूजन से भर जाता है। ये कैसे हो सकता है? एक अपर मून, मेरा एंसेस्टर? लेकिन मुइचिरो तुरंत अपने सेंसेस में लौट आता है। वो खुद को कंट्रोल करता है और बैटल स्टैंस ले लेता है। कोकोशिबो इम्प्रेस्ड होता है, तुमने इतनी जल्दी अपना पैनिक ओवरकम कर लिया। इम्प्रेसिव मेंटल स्ट्रेंथ। देन यहाँ पर मुइचिरो तुरंत मूव करता है। मिस्ट ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म, 8 लेयर्ड मिस्ट, मल्टीपल रैपिड स्ट्राइक्स एक के बाद एक। लेकिन कोकोशिबो एक ब्लिंक में सबको डॉज कर लेता है। एक भी स्ट्राइक उससे कनेक्ट नहीं होती। मुइचिरो के पीछे एकदम से यहाँ पर कोकोशिबो अपीयर हो जाता है और कामली कहता है, तुम्हारी ब्रीथिंग टेक्निक काफी इम्प्रेसिव है। वो नोटिस करता है कि उसका डिसेंडेंट मिस्ट ब्रीथिंग यूज करता है। तभी मुइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीथिंग 5th फॉर्म, सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेल्स। लेकिन कोकोशिबो इसको इजीली डॉज कर लेता है। कोकोशिबो प्रीसियसली मुइचिरो की एज गेस करता है, 14 ईयर्स ओल्ड। वो जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होता है कि इतनी छोटी सी एज में मुइचिरो का स्वॉर्ड प्ले इतना रिफाइंड है और इतनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ वो फाइट कर रहा है। लेकिन मुइचिरो उसकी बात का विरोध करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे कहने का मुताबिक ये है कि सेंचुरीज बीत चुकी हैं, तो मेरी नस में तुम्हारे खून का एक ड्रॉप तक नहीं है। तभी मुइचिरो एक्टिवेट करता है अपना डीमन स्लेयर मार्क। ही अनलीसेस मिस्ट ब्रीथिंग 7th फॉर्म, ऑब्स्क्यूरिंग क्लाउड, एक ऐसी टेक्निक जिसे कोकोशिबो ने पहली बार देखा था। मुइचिरो एक ब्यूटीफुल आर्क में डीमन की गर्दन पर स्लैश करता है, लेकिन कोकोशिबो वंस अगेन इवेट कर जाता है और साइलेंटली एडमायर करता है। क्या ग्रेस है इस टेक्निक में। फिर कोकोशिबो फाइनली ड्रॉ करता है अपना ब्लेड और परफॉर्म करता है मून ब्रीथिंग 1st फॉर्म, डार्क मून इवनिंग पैलेस। ये अटैक इतना फास्ट होता है कि मुइचिरो अपना लेफ्ट हैंड खो देता है और वो यहाँ पर हिला हुआ होता है कि एक डीमन जो ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज करता है। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए मुइचिरो अपने रॉब के स्लीव्स को दांतों से खींचकर टाइटली बांधता है ताकि ब्लीडिंग रुक जा सके। हाथ कटने के बाद भी मुइचिरो गिव अप नहीं करता। वो पूरे जोर से कोकोशिबो पर डैश करता है। इंजरीज के बावजूद उसका विल पावर और करेज देखकर कोकोशिबो भी एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाता है। ये लड़का सच में मेरे खून का है। मुइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीथिंग 4th फॉर्म, शिफ्टिंग फ्लो स्लैश। लेकिन इस बार कोकोशिबो उसकी ब्लेड को सिर्फ अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ लेता है। नेक्स्ट मूवमेंट में उसी ब्लेड को मुइचिरो के खिलाफ घुमाता है और उसको एक यहाँ पर पिलर पर पिन कर देता है। कोकोशिबो यहाँ पर कामली बोलता है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक डीमन बना देता हूँ ताकि तुम मुजान समा के लिए लड़ सको। वो कहता है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे अपने वंश का कोई मुझे ये दिन दिखाएगा। मुइचिरो चुपचाप उसे घूरता रहता है। तभी कोकोशिबो ऑफर देता है, अगर तुम डीमन बन जाओ तो तुम्हारा हाथ दोबारा उगाएगा। वो यहाँ पर श्योर होता है कि मुजान उसको डीमन बनाने के लिए इजाजत जरूर देगा, क्योंकि बाकी सब अपर मून्स ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन फिर वो कैजुअली बोलता है, अगर तुम खून बह जाने की वजह से मर गए या फिर मुजान ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत वहीं तक थी। तभी एक पिलर के पीछे से गेन्या साइलेंटली अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इन लिटरली द ब्लिंक ऑफ एन आई कोकोशिबो गेन्या के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और काम टोन में पूछता है, क्या तुम भी मेरी बात से सहमत हो? अगले ही मोमेंट में गेन्या का गनाम एक ही स्लैश में कट जाता है। गेन्या शॉक में रह जाता है। मुइचिरो चीख के चिल्लाता है, गेन्या!
पर देखते ही देखते कोकोसीबो उसका दूसरा आर्म भी काट देता है और फिर एक स्लैश में उसके टॉर्सो को भी हाफ कर देता है। मुइचिरो हॉरर में जम जाता है। वो अपनी ब्लेड खींचने की कोशिश करता है लेकिन ब्लेड हिलती तक नहीं है। तभी यहाँ पर कोकोसीबो एक और शॉकिंग बात बोलता है कि 300 साल पहले भी एक सोर्समैन आया था जो डीमंस को खाता था। मैंने उसे भी टॉर्सो से 2 टुकड़े में काट दिया था और अब अगर यह ट्रिक तुम पर वर्क नहीं करती तो हो सकता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट तुम्हारा सर हो। तो जैसे ही गेन्या का टॉर्सो कटा हुआ होता है वो जमीन पर घूमता हुआ अपने हाथों की तरफ खिसकने लगता है, चाहता है कि किसी तरह अपनी आर्म्स को दोबारा जोड़ ले। पर तभी कोकोसीबो उसके सिर पर तलवार ले आता है और कहता है तुम जैसे नकली डीमंस को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। तभी एक मैसिव विंड स्लैश बीच में आता है और सानिमी शिनाजुकावा विंड आशिरा एंट्री करता है। विंड ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म। गेन्या शॉक हो जाता है। कोकोसीबो तुरंत पीछे हट जाता है और सानिमी को पहचान लेता है कि ये विंड आशिरा है। सानिमी कामली बट फ्यूरियसली बोलता है मैं वो आंधी हूँ जो तेरा सर उड़ा देगी। तो अब नेक्स्ट फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस एंड एपिक होने वाली है। बट आज की फाइट में आप लोगों को कौन सा मूवमेंट सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये वीडियो इन्फिनिटी कैसल सीरीज़ का 7th पार्ट है और इसके बाद और भी बाकी के पार्ट्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए एंजॉय।